नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। हम आपके लिए लेकर आए हैं बूढ़ा तालाब पर एक स्पेशल स्टोरी। बूढ़ा तालाब में किया जा रहा श्रमदान तांडव मचाएगा, यह तो तय था ही। दरअसल अब विकास का मतलब है निर्माण कार्य। विपक्ष में रहते जो लोग कमीशन का आरोप लगाते हैं, सत्ता मिलते ही खेल वही शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के लिए हर महापौर ने मैं जिंदा हूं यह जताने की कोशिश की है। सुनील सोनी, किरणमयी नायक, प्रमोद दुबे के बाद वर्तमान महापौर एजाज ढेबर बूढ़ा तालाब के लिए मैं जिंदा हूं कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 18 करोड़ खर्चने के बाद बूढ़ा तालाब जिंदा रहेगा या उसके मौत की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, यह देखने वाली बात होगी। राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा और डॉक्टर अजीत डेगवेकर ने फेसबुक में यह लिखा है कि सिक्का निकालने की कोशिश हुई तो देख लेंगे। दरअसल 18 करोड़ खर्चने के बाद बूढ़ा तालाब हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ रहेगा, इसकी गारंटी क्या छत्तीसगढ़ सरकार लेगी या महापौर एजाज ढेबर, यह भी देखना होगा। बूढ़ा तालाब को लेकर आइए सीधे बात करते हैं महापौर रही किरणमयी नायक से। मैडम, स्वागत है आपका headline36.com पर। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि बतौर महापौर आप बूढ़ा तालाब के लिए क्या कर पाई? जिस समय मेरा कार्यकाल था उस समय बूढ़ा तालाब को सुनील सोनी जी ने अपने कार्यकाल में बूढ़ा तालाब को पर्यटन को सौंप दिया था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसमें 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा करके बाहर सोलर लाइट वगैरह पेवर वेवर लगाया। उसके अलावा कोई काम नहीं किया। उसमें नालों का गंदा पानी आता था, रोकने का, जलकुंभी की सफाई का काम टूरिज्म नहीं करता था। मेरे कार्यकाल में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा नगर निगम के, से भी सफाई हो रही थी बेसिकली, और नेहरू नगर वाला इलाके के पास में। वहां से पूरा नालों से पानी, रोजाना गंदा पानी बूढ़ा तालाब में आता था। उस नाले को डाइवर्ट करके एक नया नाला बनाया गया वहां के पानी की निकासी के लिए, और बूढ़ा तालाब में एक पूरी रिटेनिंग वॉल खड़ी की है कंक्रीट की, जाके आप देखिएगा। और जो पाथवे बना है उसके नीचे अंडरग्राउंड नाला है, ताकि बस्ती का पानी उस नाले से बाहर निकल जाए और वहां पे तालाब में ना जाए। और ये जब काम हमने किया तो हमने नगर निगम से किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट के होने के बावजूद जी, परंतु बाकी काम करने के लिए हमें अनुमति नहीं थी वहां पे। मैडम, आपने बताया कि रिटेनिंग वॉल बनवाकर आपने तालाब में गंदा पानी ना जाए यह जतन कर पाने में कामयाबी हासिल की। साथ ही आपने यह भी बताया कि आप तालाब का सफाई कार्य भी करवा चुकी हैं। हम आपसे अब यह समझना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान यह तालाब पर्यटन मंडल के अंडर हुआ करता था, जिसके चलते आपको किस तरह की परेशानियां हुई तालाब के संरक्षण और संवर्धन के कामों के दौरान? मैंने जैसे कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंडओवर था। टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंडओवर था, तो निगम से यदि मुझे कोई काम करना है और निगम से मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो उसकी अनुमति नगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री जी लोगों की तरफ से नहीं मिलती थी। आज जो सहयोग हमारे उसको मिला है एजाज ढेबर को, वो राज्य सरकार का भी सहयोग पड़ा कि किसी अधिकारी ने विरोध नहीं किया, किसी कर्मचारी ने विरोध नहीं किया। हम लोग का कार्यकाल तो आधा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संघर्ष में निकल जाता था कि जो भी काम हम अधिकारियों को लगाना के चाहते थे तो मंत्री जी मना कर देते थे। फिर भी उसमें जलकुंभी की सफाई हम लोगों ने कई राउंड कराई। तो जो पूरी रिटेनिंग वॉल को सुधारने का और सफाइयों का, ऐसा नहीं कि जलकुंभी की सफाई नहीं हुई है, पहले हुई है, परंतु इतने युद्ध स्तर पर सफाई नहीं हो पाई थी पहले। महापौर रही किरणमयी नायक, आपने headline36.com के सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा तालाब की स्पेशल स्टोरी पर हमने महापौर रही किरणमयी नायक से बात की। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव से। संजय श्रीवास्तव आरडीए में अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय जी, headline36.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महापौर एजाज ढेबर
ने सौंदर्यीकरण के कार्य का जिम्मा लिया हुआ है। तालाब में श्रमदान आपने देखा होगा। हम बतौर प्रवक्ता आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप सौंदर्यीकरण के पक्ष में हैं या खिलाफ? है कि पिछले 11-12 वर्षों से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? बूढ़ा तालाब सफाई से लेके सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है क्या, है ना? ठीक है। तो कुल मिलाकर सौंदर्यीकरण से ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है आज तालाब की सफाई, पानी साफ पानी से होना चाहिए, है ना? और सौंदर्यीकरण के पहले उसमें एसटीपी और तमाम प्रकार के जो नालों के माध्यम से जो गंदगी जा रही है वो रोकने की आवश्यकता है, न कि सौंदर्यीकरण। संजय जी, इस बारे में हमने किरणमयी नायक से भी बात की है। उनका यह कहना है कि सुनील सोनी के कार्यकाल में, महापौर सुनील सोनी के कार्यकाल में तालाब को, बूढ़ा तालाब को पर्यटन मंडल को दिया गया था और महापौर प्रमोद दुबे के कार्यकाल में बूढ़ा तालाब नगर पालिक निगम की संपत्ति हो गई है। महापौर प्रमोद दुबे पर्यटन मंडल से तालाब को वापस पा लेने में कामयाब रहे हैं। यह हमारे सवालों के जवाब में बताया है महापौर रही किरणमयी नायक ने। नहीं, मेरी जो जानकारी है उसमें जो अभी जब ये विषय चालू हुआ तो मेरी जानकारी में जो है वो शायद अभी तक नहीं हुआ है जी। ठीक है। हाँ, अभी तक पूरी जो जानकारी है जी। और बात लेना और नहीं लेना का विषय नहीं है कि निगम से मंडल से लेना नहीं लेना, विषय ये है जी कि शहर में विकास के काम हो, कहीं बुराई नहीं है, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5-10 साल और बस ये 11 साल लगभग हो रहे हैं। 8-11 सालों में कांग्रेस की जो बॉडी है ना जी, उसने बूढ़ा तालाब के लिए कोई काम नहीं किया। और अभी के दौर में, तो आज के दौर में सबसे पहले ये है कोरोना संक्रमण के समय में ये सरकार जो है, ये सरकार लोगों को तनख्वाह नहीं बांट रही है ना? ठीक है। ऐसे समय में ये योजना मुझे लगता प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। सौंदर्यीकरण करना ये ठीक है, वो दूसरे माध्यम से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मूल कामों को नगर निगम को करना चाहिए। आज 0 नंबर मिल रहा है सफाई के नाम से शहर को, तो उधर ध्यान दे, बेसिक कामों को ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसको आने वाले समय में कर लेंगे, साल भर बात कर लेंगे, तो बहुत आवश्यक आज की स्थिति में नहीं है वो। बूढ़ा तालाब में काम ही करना है, बूढ़ा तालाब में काम ही करना है सारथी जी। तो सबसे पहले तालाबों की सफाई जी, तालाबों में जो गंदगी आती है शहर जी चारों तरफ से नालों के माध्यम से जी, उसको रोके, ये एससीपी लगाकर उसको ठीक करे जी, पानी करे, उसके बाद सौंदर्यीकरण के काम करें। भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, आपने headline36.com के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा तालाब की स्पेशल स्टोरी में अभी आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता आरडीए अध्यक्ष रहे संजय श्रीवास्तव को। संजय श्रीवास्तव यह बता रहे थे कि कोरोना के दौर में प्राथमिक लड़ाई कोरोना से होनी चाहिए, कोरोना के खिलाफ होनी चाहिए। सौंदर्यीकरण का काम तो कभी भी किया जा सकता है। हमारे सवालों के जवाब में बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव। बूढ़ा तालाब पर जब स्पेशल स्टोरी की जा रही हो तो कम से कम एक महापौर से बात करना तो लाजिमी था ही। हमने बात की महापौर रही किरणमयी नायक से, उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का रुख जानने के लिए भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव से भी बात की। 2-3 सवालों के जवाब में संजय श्रीवास्तव ने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है बूढ़ा तालाब को लेकर। और अब हम सीधे बात करते हैं राज्य में नामी नौकरशाह रहे BKS रे साहब से। BKS रे साहब 1972 बैच के IAS ऑफिसर हैं और छत्तीसगढ़ में लंबी सेवा देने के बाद इन दिनों रिटायर्ड ऑफिसर हैं। रे साहब, स्वागत है आपका headline36.com में। हम सबसे पहले यह समझना चाहते हैं आपसे, न्यूज़पेपर्स के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए आपको यह पता ही होगा कि बूढ़ा तालाब को लेकर वर्तमान महापौर एजाज ढेबर श्रमदान कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए CSRP मंडल साहब आए और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने श्रमदान किया है। फेसबुक में बहुत से लोग श्रमदान करते हुए अपने फ़ोटोज़ वायरल भी कर रहे हैं। सर, हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि यह श्रमदान कितना उचित है और आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सफाई हो गया अपन चुपचाप बैठ गए, उसको हमेशा करना और जनता से सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, आम जनता के समर्थन के बिना कोई सफाई नहीं होता है। ठीक है,
आम जनता का सपोर्ट चाहिए सफाई में। तो ये जो सफाई का जो प्रयास जारी है तो उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। हमारे सवालों के जवाब में नौकरशाह, प्रख्यात नौकरशाह BKS रे साहब ने यह बताया कि तालाब की सफाई हर साल होनी चाहिए। नदियां और तालाब भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। महापौर रही किरणमयी नायक के मन में यह मलाल है कि पर्यटन मंडल की संपत्ति होने के चलते बूढ़ा तालाब की वह सेवा बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन रिटेनिंग वॉल बनवा पाने में उन्हें कामयाबी मिली। उनके मन में इस बारे में संतोष रहा कि गंदा पानी तालाब में गंदा पानी ना जाए, इसके बारे में वह काम कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव यह बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़ने की प्राथमिकता होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण का काम तो कभी भी किया जा सकता है। IAS ऑफिसर रे साहब का यह कहना है कि तालाब की सफाई हर साल होनी चाहिए। हम रे साहब के साथ चलना पसंद कर रहे हैं कि तालाब की सफाई हर साल होनी चाहिए, तभी सालों साल तालाब स्वच्छ और सुंदर रह सकता है। खर्चने से, रुपये खर्च कर देने से तालाब जिंदा रहे इसकी गारंटी कोई ले नहीं रहा, इसलिए तालाब पर 18 करोड़ खर्चना शायद कमीशन का खेल है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।